जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे इस महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, पूर्व में वीडियो में हमने यह कथा सुनाई कि कद्रु और विंता दोनों में कैसे शर्त लगी। अब आगे हम उसके आगे की कथा सुनाएंगे। आप लोग सुनिए यह 19वें अध्याय की कथा। इसमें समुद्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह अद्भुत कथा सुनिए। तथा मित्रों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सौतिर्वाच ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभाते अभ्युदिते रवो कद्रुश्च विनदाचयो भगिन्यो ते तपोधन् अमर्षिते सुंसरब्धे दास्ये कृतपणे तदा जग्मतुस्तुरगं दृष्टो मुच्यहे स्वसमन्तिकात्। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तपोधन तदंतर जब रात बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया, उस समय कद्रु और विंता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चैःश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र का दर्शन किया, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था, मगर आदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमि नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। भीषणे विकृतैरन्नैर्घोरे जलचरे स्थिता उग्रैर्नित्यमनाधृश्यं कुर्मग्राह शमाकुलम। विकट आकार वाले दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम ग्रह है। पाताल ज्वलन्नावासं सुराणां च बान्धवं भयंकरं च सत्त्वानां पैसां निधिमर्णवम्। पाताल की अग्नि बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जलनिधि समुद्र भाई बंधु की सब भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी, उसमें गहरी भंवरें उठ रही थीं तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भयसा उत्पन्न कर रहा था। वेलादोला निचलम क्षोभोद्वेग समुच्छ्रितम वीचिहस्तैः प्रचलितैर्नृत्यन्तमेव सर्वतः। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता था और सब ओर चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रवृद्धि क्षयवसादुद्वृत्तोर्मी शमाकुलम पांचजन्नस्य जननम रत्नाकरमनुत्तमम। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती थीं और उतरती थीं
उसमें ज्वार भाटे आया करते थे, अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पांच जन्म संख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकर और परम उत्तम था। गां विन्दता भगवता गोविन्देनामितोजसा वराहरूपिणा चान्तर्विच्छिभीतजलाविलम्। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वाराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी ब्रह्मर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांतक काल से लेकर युगादि काल तक सेनागार बना रहता है। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया है तथा जहाँ भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। बड़वा मुख दीप्ताग्नेस्तो यहव्यप्रदं शिवम अगाधपारं विस्तीर्णं प्रमेयं सरित्पतिम। बड़वानल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी हविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्रों बड़ी बड़ी नदियाँ आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। गंभीरं तिमिमकरोग्रसकुलं तं गर्जन्तं जलचर्रावरौद्रनादहे विस्तीर्णं तद्रसतुरंबरप्रकाशं ते अगाधं निधिमरुजं भसाममन्तम्। इस प्रकार गंभीर, तिमि और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाला अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत एवं महान जलनिधि समुद्र को कद्रु और विनीता ने देखा। इतिश्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि शौपर्णे 21वाध्यायः।